पिछले भाग में हमने जाना कि पितरों के लिए श्राद्ध क्यों जरूरी है, लेकिन आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। क्या आपने कभी कल्पना की है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमलोक के विशाल द्वारों के पीछे उसका स्वागत कैसे होता है? क्या वहां सच में कोई जेल है? क्या वहां कोड़े बरसाए जाते हैं? गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भगवान विष्णु ने यमलोक की उस न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है जिसे सुनकर किसी भी पापी की रूह कांप जाए। चलिए जानते हैं उस परम न्याय और सच्चे इंसाफ की कहानी। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 47 दिनों की लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। इस मार्ग में उसे वैतरणी जैसी खौफनाक नदी को पार करना होता है। जब आत्मा यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तो उसे उसके कर्मों के अनुसार 4 द्वारों में से एक से प्रवेश मिलता है। पापी आत्माओं के लिए दक्षिण का द्वार है जो आग की लपटों और डरावने जीवों से घिरा है। वहीं पुण्यात्माओं के लिए उत्तर और पूर्व के द्वार हैं जो अत्यंत सुंदर और सुगंधित हैं। जरा सोचिए, आपके कर्म आपको किस द्वार की ओर ले जा रहे हैं? यमलोक के दरबार में सबसे पहले सामना होता है चित्रगुप्त से। इन्हें ब्रह्मांड का प्रथम हिसाब रखने वाला देव माना जाता है। उनके पास अग्रसंधानी नाम की एक विशाल पुस्तक है जिसमें संसार के हर प्राणी के हर एक पल का हिसाब दर्ज है। भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज, चित्रगुप्त से कुछ भी नहीं छिपता। चाहे आपने अकेले में कोई पाप किया हो या मन में किसी के प्रति बुरा विचार रखा हो, वहां सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखाई देता है। यहाँ न कोई वकील होता है न कोई गवाह। आपके अपने हाथ पैर और आपकी अंतरात्मा ही आपके खिलाफ गवाही देते हैं। अब आता है सबसे निर्णायक क्षण। धर्मराज यमराज न्याय के सिंहासन पर बैठते हैं। उनके सामने 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ आपके पुण्य और दूसरी तरफ आपके पाप। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग धरती पर निर्दोषों को सताते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं या भूखे को खाना नहीं देते, उनके लिए यमराज का रूप अत्यंत भयानक और डरावना हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जीवन में दया, धर्म और भक्ति का पालन किया है, उन्हें यमराज के दर्शन एक शांत और सौम्य पिता के रूप में होते हैं। यहाँ सजा का आधार केवल आपका कर्म है। जैसा आपने धरती पर बोया वैसा ही यहाँ काटना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि कल किसने देखा है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि अगले सफर की तैयारी के लिए है। आज के इस भागम भाग वाले युग में हम अक्सर अनजाने में कई पाप कर बैठते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और आज से शुरू किए गए सत्कर्म पुराने पापों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यमलोक की ये न्याय व्यवस्था हमें सिखाती है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यमलोक की उन 28 नरकों में किस पाप की क्या सजा मिलती है? अगर हाँ, तो कमेंट में अगला भाग जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।